हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के। जैसा कि ये आपका एडवर्टाइजमेंट 2022 का था, तो फाइनली आप सभी का जो आंसर की भी आ चुकी है। तो आफ्टर आंसर की के बाद जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा है, कल शाम को हमें एक नया डाटा प्राप्त हुआ है, जो कि कल के पोल के बाद हमें करीब 50,000 प्लस स्टूडेंट्स का जो डाटा मिला है पोल के। तो इस सारी डाटे पर आधारित जितनी भी सारी कैटेगरियां हैं, उस पर भी हमने देखा, एनालिसिस किया, और इस डाटे पर आधारित हमने बेस्ड जो भी टेबल रहा है उस सारी चीज़ें तैयार की और उसे समझा। तो यहाँ तक कि जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है कुछ किस प्रकार से है, वो चलिए मैं सारे डाटे पे क्लियर बता देता हूँ, और उससे पहले वो सारी क्लियरिटी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरी पहली बातों को समझना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा स्किप कहीं भी मत करना, आपको पूरा डाटा मैं एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर कितना मार्क्स बढ़ सकता है, नॉर्मलाइज मार्क्स, और आपको फाइनल कट ऑफ में कितना डिफरेंस हो सकता है। लेकिन एक जो डर है कि कट ऑफ हाई जाएगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा जो इस बार होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ एंड रीजनिंग की, तो आप सभी को इसको पता है कि हमें 12th जो है यानी कि 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सही, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लोगों ने 30 क्वेश्चन सही किए, 35 क्वेश्चन सही किए, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने सही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर कट ऑफ लगने की बात कही जा रही है कि सेशन फर्स्ट में कट ऑफ लगेगी, तो मैं आप सभी से कह रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर टीयर 1 टीयर 2 में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होता, ठीक है, ऐसे अलग अलग होते, तो कहीं ना कहीं एक बार चांसेस बनते थे कि सेशन फर्स्ट में कट ऑफ लगती। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पेपर एक ही दिन था, ठीक है। तो सेशन फर्स्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर, ओके। तो सेशन सेकंड ही इंग्लिश एंड जीके के जीएस में ही सारी चीज़ें होनी है, ठीक है। कट ऑफ लगनी है तो इसी में से लगनी है। अब बात आती है कि जो लेवल का पैटर्न था, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कितना अटेम्प्ट लोग कर रहे थे। अभी मैं डाटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं डाटा दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोग समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 26 तारीख की, सॉरी 1 मिनट, 26 तारीख की बात करूं, जैसे कि एमटीएस की अगर मैं बात करूं, या तो हवलदार, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, तो वो सारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब बात आती है कि कितने लोगों ने यहाँ पर सेव किए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं, तो यहाँ पर आप डाटा देखेंगे कि यहाँ पर 61% स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं कि 110 से 120 के बीच। पहले सुनना, अब 90 प्लस एंड यहाँ पर 70 से 80। तो कुल मिला के अगर हम इसका एवरेज में देखें तो कितना लोगों का अटेम्प्ट है, तो फाइनली कई जगहों पे ये भी दिखाया जा रहा है कि जो यहाँ पर 70 से 80 के बीच लोगों के दिखाए जा रहे हैं कि 60% मार्क्स हैं। 60% मार्क्स जो है 70 to 80 के बीच आ रहे हैं। तो का इतना, सच में इतना कम मार्क्स आ रहे हैं लोगों का। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसका एवरेज ओवरऑल परसेंटेज निकालें इन सारी चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल निकल के सामने आ रहा है वो कितना है, मैं आपको ये भी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये नियर अबाउट अगर बात करें इसके 110 से 120 के बीच की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये 70 से 80 के बीच, 90 के बीच 12% में है। अगर 12 का इसमें 12 ही मान लो, तो 12 का ये 90% ये हुआ, और यहाँ पर ये, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, कोई 90 से लेकर के 100 के बीच में एवरेज में आन के चल रहा हूँ इस टाइम पे, और 90 से लेकर के 100 के बीच एवरेज है। तो ये कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी चीज़ जान लो। ये एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, एक एवरेज है, ऑल एनी स्टेट, ठीक है, जोन में बात करता हूँ। तो 90 से 100 के बीच मार्क्स बन रहे हैं एवरेज में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो एसएससी एमटीएस में जो भी चीज़ें हैं आपके, किसी भी, अगर काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं सर क्या मेरा इतना नंबर है, तो सर होम स्टेट नहीं बल्कि किसी अदर स्टेट भी मिल सकता है क्या, कहीं पर भी मिल सकता है। तो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं जोन वाइज सबसे पहले मैं आपको जोन वाइज चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमने लो जोन में रखा हुआ है त्रिपुरा, दादर, नागालैंड, गोवा, सिक्किम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाई जोन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा। अगर एक दो छूट जाते हो कहीं पर तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने जो भी एनालिसिस किया है यही सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, ठीक है। और मिड जोन में बात करता हूँ, तो मिड जोन में गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है।
अब बात आती है कि कट ऑफ की। तो कट ऑफ ने जो मैंने आप सभी को कल के डेटा बताया था, कहीं ना कहीं उससे भी कम कट ऑफ रहने वाली इस बार। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अगर अच्छा एक पॉइंट और समझना, अगर यहां पर मैं बता दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि लो जोन में कितनी कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाली है, तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है। एक एवरेज में बताने वाला हूं यूआर की, सभी जोन के बताऊंगा, उसके बाद कैटेगरी वाइज में डिफरेंट करूंगा, ठीक है। मेरी बातों को समझना। लो जोन में अगर आपके 80 से लेकर के 85 के बीच है, ठीक है, 80 से लेकर के 85 के बीच बात कर रहा हूं, डेफिनेटली कह रहा हूं कि आप सभी का सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित समझिए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर मैं बताऊं तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही मान के चलिए। जो भी मैं कह रहा हूं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये है, कितने मार्क्स होने चाहिए, आपके कितने मार्क्स है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके कितने बन रहे हैं, वो अलग बात है कि आपके कितने बन रहे हैं। लेकिन अभी आपके जो मैं बता रहा हूं ये फुली फाइनल स्कोर में बता रहा हूं, ठीक है। जो अभी बताऊंगा कैटेगरी में, ये सारी एक एवरेज है, बाकी कैटेगरी वाइज आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक दो नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है। बाकी अगर हाई जोन की अगर मैं बात करूं तो हाई जोन में अगर एवरेज जाती है यूआर की, बाकी कैटेगरी समझ लेती है कि कितने नंबर डिफरेंस हो सकता है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो कम से कम इसमें 110 से 120 के बीच में जो भी, डेफिनेटली ये कीजिए, कह रहा हूं कि 110 से 120 के बीच यूआर कैटेगरी में, ठीक है, जो हाई जोन में कट ऑफ लगेगी। बाकी बात करूं मिड जोन की, तो मिड जोन में क्या रहेगा, मिड जोन में करीब 100 के पास आपके यूआर कैटेगरी के मार्क्स होने चाहिए, 100 के पास, तब मिड जोन में आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात आती है इस पर आगे की, कि ये जो कट ऑफ में यहाँ पर एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ, ये आपके डाटा बेस्ड है, जो कि 52,000 स्टूडेंट्स के करीब जो डाटा बताया उन्होंने, ठीक है। कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो एवरेज था, ठीक है, वो 80 से लेकर के 90 के बीच में, ठीक है। तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर 85 और 90 पर भी सिलेक्शन होगा। ये तो भाई अगर एवरेज जितना आ रहा है तो ये तो निश्चित है कि सिलेक्शन तो होना ही होना है इतने पे। अब समझ में आ रही है सर कैसे कितने पे हो रहा है, तो आप दिखा देता हूँ आप सभी को मैं अभी क्लियरली। देखिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, कि मान लीजिए किसी के अभी कुछ मार्क्स कम है, यहाँ पर देखिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी 115 से 120, ओबीसी में 112 से 116, ईडब्ल्यूएस में 110 से 114, एससी की बात करें 100 से 103 के बीच, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 90 से 95, एक्स सर्विसमैन 75 प्लस, पीएच कैंडिडेट्स 80 टू 85 के बीच। जो फीमेल होता है ये एक एवरेज कट ऑफ रहेगी, फाइनली मान सकते हैं कि ओबीसी के बीच रहेगी। ओबीसी या तो फिर यूआर टारगेट होता है तो ओबीसी की मान सकते हैं, इसमें हालांकि ऐसा नहीं होता है कि डेफिनेटली अलग से कट ऑफ लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए ये सारे डाटा थे जो मैं डाटा बेस बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ क्राइटेरिया है, अगर आपके मान जो मैंने कट ऑफ बताई इससे अगर आपसे 5 नंबर तक कम लग रहे हैं कि आपके 5 नंबर या 3 नंबर 2 नंबर कम है, तो फिर भी आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अभी आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मौका भी मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं। ये एक हमने कट ऑफ बताई है जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि आंसर की के बाद जो हमने डाटा बेस्ड एनालिसिस किया है कुछ इस प्रकार से कट ऑफ बन रही है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग खुद बाद में समझ में आएगा फाइनल रिजल्ट में कि क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको मौका तो मिल ही जाएगा, उसके कम मार्क्स पे भी उस पर मैं वीडियो आपको लेकर के आ जाऊँगा, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। लेकिन जिनके अगर एवरेज में बात करूँ कि जो यहाँ पर लो जोन में आते हैं वो 80 प्लस पे भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा, कई जोनों में मैं देखा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो बिल्कुल अगर कोई डाउट है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और देखिए एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी एक बार जिनको समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट कर लेना, वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पूरी चीज़ें एनालिसिस की है आपके डाटा पर आधारित, आपके पोल पर ही अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें हैं उसे कवर कर रखी है, ठीक है। तो हालांकि मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो सके, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेहनत की है उनका सफलता आप सभी तक आपकी सफलता मिल सकेगी। लेकिन ये जरूर कहता, ये भी कहना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर इस बार कट ऑफ बहुत सही जाने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, टीयर 2 से ही कट ऑफ लगने वाली है, फर्स्ट नहीं लगेगी। आप सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हो, हालांकि आप सीएचएसएल का सोच रहे हो, सीएचएसएल टीयर 1 में ऐसा हुआ है क्योंकि क्वालिफाइंग उसमें था, तो जब इसमें भी ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल ऐसे इसमें नहीं होगा। सेशन फर्स्ट में कोई कट ऑफ नहीं लगने वाली है, सेशन सेकेंड में ही लगेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। बहुत जल्द इसके बारे में आगे सूचनाएं मिलती रहेंगी, ठीक है। और कितने शॉर्टलिस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो रिजल्ट में ही पता चलने वाला है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जबकि की अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।